नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। कहते हैं रक्तदान महादान है और इस महादान की परिभाषा और भी ज़्यादा हो जाती है जब एक व्यक्ति इसको ब्लड को डोनेट करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 195 बार। और ऐसा करने वाले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्हें ब्लड मशीन ऑफ पीजीआई तक का भी नाम दिया गया है। हमारे साथ रणदीप बत्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू जी, थैंक यू। पंजाब केसरी से तो मैं बहुत बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे घर में जब न्यूज़पेपर फर्स्ट हमने देखा अपनी होश में, तो पंजाब केसरी को ही पाया। सर, ब्लड डोनेशन बोलते हैं रक्तदान महादान है। किसी की आप ज़िंदगी बचा रहे होते हो जब आप जी। रक्तदान करते हो। और आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 195 बार ब्लड डोनेट किया है और केवल एक स्टेट में नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने ब्लड डोनेट किया है। जी। अब तक आपकी 29 स्टेट्स हो चुकी हैं, एक जी, स्टेट बाकी एक है, स्टेट बाकी केरला। केरला। तो जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, इतना इंस्पिरेशन कहाँ से आता है कि मुझे यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है और ट्रैवल करके इतनी दूर आप जाते हैं सिर्फ़ एक ब्लड डोनेट करने? नहीं, ये इंस्पिरेशन ऐसे नहीं आता है, ये एक इमोशंस है, एक अपनी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं हमारी। जैसे हम किसी की दुःख को देखते हैं, तो उसको दुःख को अपने ऊपर लेकर देखते हैं, तो वो चीज़ें मैं अपनी लाइफ़ में जब देखता था, शुरुआत मेरी जब हुई ये चैल एनसीसी कैंप गया था हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से। तो चैल शिमला के आसपास अपने बड़ा अच्छा प्लेस है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जो आदमी अपनी डोनेशन करना चाहता है, आर्मी कैंप था, तो पीजीआई की चंडीगढ़ की टीम थी, तो उन्होंने कहा आप इतनी इच्छा से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमने सोचा इसका फ़ायदा क्या है? तो उन्होंने कहा कि अगर एक टाइम आएगा कि आप प्राउडली कहोगे कि मैं एक ब्लड डोनर हूँ, डेफ़िनेटली वो दिन आज फीलिंग आती है हमें। तो वहाँ मेरी फर्स्ट डोनेशन थी 1981 के आसपास या 82 के आसपास। मैं 16 या 17 साल का रहा होऊँगा। हुँ, तो उस समय इतना अवेयरनेस नहीं थी कि 18 साल की एज दे सकता है। हाँ जी, हूँ, है जी करके। बिल्कुल। हेल्थ तब भी ठीक थी, आज भी मैं अपने आप को फिट फ़ील करता हूँ इसी रीज़न से कि तभी लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि आप हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए। ये जीवन बहुत अच्छा है, लोग इसको समझें। ये नहीं कि ब्लड डोनेशन किया और आपने नेम फेम ले लिया तो आप चल पड़े। अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी बैड हैबिट्स में, किसी गलत आदत को ना अडॉप्ट करते हुए आप ब्लड डोनेट करोगे। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि वो डॉक्टर सबसे पहले कहता है अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। हुँ, अगर आपका ब्लड ही प्योरीफाई हो रहा है, हर 3 महीने बाद आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, हुँ, अपने खाने-पीने का ख़्याल रख रहे हो, तो हुँ। मेरा ख़्याल कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी आपको टच नहीं करेगी। सर, इतने साल हो गए ब्लड डोनेट करते और अलग-अलग स्टेट्स में आप जाते हैं जी। और आप बेसिकली चंडीगढ़ में रहते हैं जी, चंडीगढ़ और में। वहाँ से आप कश्मीर जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, वो भी सारा अपने हाँ, अपने अपने खर्चे पर। खर्चे के ऊपर। सिंपल सी बात है, देखो आप अब हम अपने कहीं रिलीजियस जगह पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, तो आप किसी से पैसे लेके तो नहीं ना जाते, मुझे ₹500 देना, मैंने वहाँ पे डोनेट करने हैं। ना, ये भी मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा के बराबर है। हुँ, मैं उसको एक तीर्थ यात्रा मान के धीरे-धीरे पैसे जमा करता हूँ, तो उसके बाद अपने अकॉर्डिंग टू कभी बाय कार, कभी बाय बस, कभी बाय ट्रेन, कभी बाय एयर तो ट्रैवल करता हूँ, तो वो मुझे एक अलग सी फीलिंग आती है कि मैं लोगों को कम से कम इस काबिल तो हूँ, मैं लोगों को जागृत कर रहा हूँ ब्लड डोनेशन के लिए और बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हुँ, बहुत से लोग। अब मैं सिंपल सी बात करूँ, मेरे साथ दोस्त है मेरे अजय बंसल, हुँ, वो रेगुलर डोनेट कर रहे हैं, उनका बेटा आगे रेगुलर डोनेट कर रहा है, उसका छोटा बेटा आगे रेगुलर ब्लड डोनेशन कर रहा हुँ, है। ऐसे बहुत से हैं, जैसे वीरेंद्र शर्मा है मेरे दोस्त हैं, हुँ, राकेश सांगर हैं जो हमें अवेयर करते रहते हैं। अब एक सिंपल सी बात बताऊँगा, यूएसए में मेरा नेफ्यू है बॉस्टन में, हुँ, तो वो डोनेशन करने गया वहाँ पे यूएसए लोकल हुँ, अपने हॉस्पिटल में। हुँ, तो वहाँ के डॉक्टर ने पूछा कि आपको ये कैसे इंडियन को हुँ, मन में आया कि मैं ब्लड डोनेशन करूँ? तो उन्होंने कहा हम अपने अंकल को देखते हैं, अपने चाचा जी को देखते हैं, रणदीप बत्ता, तो वो डोनेशन करते हैं, हम उनसे इंस्पिरेशन लेकर के डोनेशन करने आए हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा कि रणदीप बत्ता कौन है ये रणदीप बत्ता? वो यहाँ पे है? कहते नहीं, वो चंडीगढ़ इंडिया में रहते हैं, हुँ, आप गूगल करो। तो उन्होंने वहाँ पे उनको गूगल करके दिखाया रणदीप बत्ता, हुँ, तो मेरी सारी प्रोफ़ाइल उस पे आ गई। हुँ, तो उसके वहाँ के जो फ़ॉरेनर डॉक्टर्स थे वो भी बड़े इम्प्रेस हुए कि यार ये ऐसी पर्सनैलिटी इंडिया में भी ऐसे हुँ, हैं हुँ, लोग, तो जो इतना अवेयर कर भी रहे हैं लोगों को और अपने नोबल कॉज़ के लिए काम भी हुँ, कर रहे हैं। ये बिल्कुल। एक नोबल कॉज़ है। हुँ।
फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है आप जब ट्रैवल करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, वो इसको किस तरह से देखते हैं? ज़बरदस्त। सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ़ का थैंक करूँगा जिसने मुझे इतना ज़बरदस्त सपोर्ट किया। कभी भी जैसे चलो ब्लड डोनेशन तो एक रूटीन है ना कि गए आप 15 मिनट आधा घंटे बाद फ्री होके आ गए। चलो दूसरी स्टेट के लिए 3-4 दिन लगते हैं। लेकिन जब मेरी 110 डोनेशन लोकल चंडीगढ़ में हुई, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट करूँ। ये नहीं कि 110 हो गई, अब 130 हो गई, 150 हो गई। तो मैंने एक डिफरेंट वे चुना। मैंने मिशन कश्मीर टू कन्याकुमारी रक्तदान जागरूकता अभियान बाय मी मतलब अपनी तरफ से रणदीप बत्ता ने चुना। तो मैंने उस हिसाब से हर स्टेट की कैपिटल में जाके ब्लड डोनेट करना शुरू किया। उसकी सपोर्ट की बात करूं, प्लेटलेट्स की बात करूं, जैसे प्लेटलेट्स की डिमांड रहती है तो वो सडनली आती है। वो रात को 1 बजे भी आएगी, सुबह 4 बजे भी आ जाएगी, रात को 3 बजे भी आ जाएगी। तो फिर वो ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में जब डिमांड आती है तो देखो झेलना तो उसको पड़ता है ना। मैं रात को 2 बजे उठ के आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। तो वो साथ में जो हमसफ़र होता है, लाइफ पार्टनर है, वो उसको कुछ तो फीलिंग होती है कि क्या है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इनने तो रूटीन बनाया हुआ है। हर चौथे दिन, 5वें दिन डॉक्टर कहते हैं 72 घंटे बाद आप रिपीट कर सकते हो प्लेटलेट्स। लेकिन मैं वीकली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वीकली रखता हूँ कि मैं अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखूँ और किसी के काम भी आ सकूँ। जब भी वो डिमांड आती है तो मेरी मिसेस नीलू बत्ता है, उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। उसकी वाकई पेशेंस बड़ी ज़बरदस्त है। वो फील की जा सकती है कि यार ये मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट करती है। तो बच्चों का भी बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरी बिटिया गायत्री बत्ता, उसका बर्थ प्लेस ही चंडीगढ़ है। तो वो उसका बॉर्न डेट 14 जून जो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे गिना जाता है। तो तब शायद वो भी मेरे लिए गॉड गिफ्ट है कि मेरा बच्चा वो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन वाले दिन बॉर्न हुआ है। तो अभी जैसे कई जो फर्स्ट डोनर्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के मन में, जो फर्स्ट डोनर्स भी होते हैं। हम लोग भी जब हम कैंप्स में जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स में, तो जो फर्स्ट डोनर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे नर्वस होते स्केर्ड हैं। होती है हाँ कि वीकनेस उनके ना हो लिए क्या जाए। आप कहना चाहोगे नहीं कि नहीं, क्या तैयारी करके वो लोग आए? ये श्योर है कि जब भी मैं ब्लड कैंप में किसी में जाता हूँ, उनको मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले मैं उसी डोनर को पकड़ता हूँ जो फर्स्ट टाइम डोनेशन कर रहा होता है। उसको इस तरह से मोटिवेट करता हूँ, शाबाश देता हूँ या उसको करता हूँ कि बेटा ये ज़िंदगी में खाना खाना भूल जाना, लेकिन ये हर 3 महीने बाद एक डायरी लगा ले, ब्लड डोनेशन करना मत भूलना। तू दूसरों की मदद तो कर रहा है, लेकिन तू खुद की भी मदद कर रहा है। तेरी खुद की भी हेल्थ बड़ी, एक तो वो बैड हैबिट्स में नहीं जाएगा। जी। 3 महीने बाद जब उसको टारगेट होगा 3 महीने बाद मैंने ब्लड डोनेशन करना है, तो अपनी हेल्थ का नेचुरली ख्याल रखेगा। खाने पीने का भी कोई गलत आदतों की तरफ नहीं जाएगा, किसी भी टाइप में कोई नशा खोरी ये वो गलत काम नहीं। उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उसके सर्कल में भी वो अच्छा हाईलाइट होगा कि ये एक बच्चा अच्छा काम कर रहा है। और मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं, कम से कम नंबरिंग एग्जैक्ट तो नहीं कह पाऊंगा, 100, 50, 75, 80, 90, 100 बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं जो रेगुलर डोनेशन कर रहे हैं। इवन मैं अपने घर में देखूं तो मेरे नेफ्यू उदय बत्ता, गौरव बत्ता, तो ये सारे, मेरा बेटा सिद्धार्थ बत्ता, मेरी डॉटर इन लॉ स्वप्ना बत्ता, वो सब डोनेशन कर रहे हैं। मैं किस किस के नाम लूं? जतिन मेहता मेरा सन इन लॉ है, वो भी डोनेशन करके बॉम्बे से मुझे कहता पापा देखो आज मैंने डोनेशन किया। तो उनको मैं और अप्रिशिएट करता हूँ कि ताकि उनका एक हौसला बना रहे कि कल को वो अपना तो ख्याल रख रहे हैं, औरों का भी ख्याल रखें। मतलब बहुत से लोगों को आपने इंस्पायर किया है ब्लड डोनेशन के लिए। यहाँ पर मेरा सवाल एक है कि आपने 195 बार यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। क्या कई बार कोई दिक्कत आई हो ब्लड डोनेशन के टाइम, या कोई प्रॉब्लम आपको फेस कभी करनी पड़ी हो? नहीं, नॉट एट ऑल। प्रॉब्लम तो कभी भी नहीं आई, फिजिकली प्रॉब्लम तो कभी नहीं आई, नेगेटिविटी बहुत आई। हम्म। लोग सवाल पूछते हैं क्या फजूल पैसे है तेरे पास जो ऐसे खर्च कर रहा है, यहाँ चंडीगढ़ रह के भी तो कर सकता है। हाँ। लेकिन उनको क्या बताऊं कि लोगों को एग्जाम्पल भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। किसी को तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने सूबे के लिए या अपने देश के लिए। तो जैसा कि आपने बोला कि नेगेटिव भी बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आपने उन सब चीज़ों को छोड़ के ह्यूमैनिटी को चुना। जी आज आप लाख नहीं, करोड़ नहीं, भारत के कितने ही करोड़ों लोगों की जान बचा रहे हैं, और वो एक जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आपको आउटशाइन करता है बाकी सबसे। जी। देखो सब लोग इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नंबर ऑफ डोनेशंस आप इतनी हाईलाइट क्यों करते हैं। मैंने कभी नंबर ऑफ डोनेशंस को हाईलाइट नहीं किया। मैंने उसको हाईलाइट किया कि मैं जो मिशन कश्मीर टू कन्याकुमारी रक्तदान जागरूकता अभियान लेकर के चला हुआ, जो स्टेट्स में जा चुका हूँ, मैं उस स्टेट्स में जा करके डोनेशन के लिए अवेयरनेस लाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, डॉक्टर से मिलता हूँ। वो जो
न्यूज़पेपर में हाईलाइट होता है वो नेम फेम के लिए नहीं होता। जो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको कुछ तो आता होगा ना कि ये चीज़ कोई कर रहा है, क्यों मैं क्यों नहीं करूं। फिर कोई कांटेक्ट मुझे आता है, फ़ोन आता है उनका, फिर मैं उनको फ़ोन पे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट डोनेशन मेरी गोवा थी। तो गोवा डोनेशन के बाद जब मैं वापसी में था, मैं और मिसेस दोनों एयरपोर्ट पे बैठे वेट कर रहे थे, जैसे 1.5-2 घंटे बाकी थे फ्लाइट में चंडीगढ़ की। तो सडनली एक बच्चा ना मेरे ब्रीफ केस के साथ खेलना शुरू हो गया। 2 ढाई 3 साल का बच्चा होगा। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैं उसको देखने लग गया। उसका मम्मी पापा दोनों आए, उन्होंने ब्रीफ केस कभी गिरा दे वो, कभी उठा दे। तो उन्होंने कहा नो नो बेटा ऐसे मत करो। मैंने कहा नहीं, खेलने दो उसको। तो वहाँ हाय हेलो हुई। तो उनसे पता लगा कि आप जैसे क्या यहाँ घूमने आए हो। मैं कहा नहीं, मैं ब्लड डोनेशन के लिए। कहता ब्लड डोनेशन के लिए गोवा सिर्फ? तो मैंने उनको बताया फिर अपने मिशन के बारे में, मैं ऐसे ऐसे। वो यंगस्टर लड़का सूरत का था, गुजरात का। तो वो इतना इम्प्रेस हुआ, तो कहता सर मैं आपके साथ एक सेल्फी या फोटोग्राफ लेना, जो वट एवर होता है। मैं कहा हाँ जरूर, बिल्कुल लो, पर ये सेल्फी मुझे व्हाट्सअप तभी करना जब तू जेन्युइनली कहीं ब्लड डोनेशन कर रहा होगा। और रेगुलर करना, ये नहीं कि एक बार डोनेशन की और फोटो डाल दी और मुझे इम्प्रेस कर दिया, नहीं, तू ऑनेस्टी से ये काम करना। तो मैं एक वो ब्लड डोनर तैयार करके आ गया। तो उन्हें मेरा नंबर दिया, तो उसने कहा सर मैं नेक्स्ट मंथ पक्का, मेरी बर्थडे आ रहा है या मेरी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं डेफिनेटली डोनेशन करूंगा। तो आई एम स्टिल वेटिंग, वो आएगा, जरूर आएगा। तो आपने कहीं न कहीं इंस्पायर भी किया, लोगों की जान भी बचा रहे हैं। चलो आप बोल रहे हैं कि मैं नंबर्स को हाइलाइट नहीं करता, लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी 195 अब तक हो चुके हैं। क्या आगे टारगेट है? कितने और करना चाहेंगे? नहीं, नंबर ऑफ टारगेट्स, फिर मैंने वही बात आ गई ना, नंबर ऑफ टारगेट्स ये नहीं है कि मैंने इतनी बार डोनेशन करनी है। अभी 200 हो जाएंगी, 225 हो जाएंगी, लेकिन कंप्लीट इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं लोगों के कैंप्स में जाऊंगा, जो अच्छे कैंप लगते हैं उनको, लोगों को अवेयरनेस रखूंगा। पॉइंट वही है कि हर आदमी स्वस्थ हो, हर आदमी एक अच्छी सेहत लेकर के आए। सेहत है तो सब कुछ है। आपका बैंक बैलेंस काम नहीं करेगा, आपकी सेहत काम करेगी। अपना सेहत का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत के लिए। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल है आपकी ये जितने भी आपने अभी तक काम किया है, और आपसे सुनकर मैं भी इंस्पायर हुई हूँ। जी, अब जब मेरे में भी थोड़ा बहुत ब्लड ठीक होगा, फिर मैं भी एक बार ज़रूर डोनेट जरूर करने जरूर जाऊँगी। करिए आप। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पंजाब केसरी, थैंक यू।